आज मैं वैदिक प्रक्रिया के अगले पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए उपयोगी हैं, जिन्होंने व्याकरण विषय को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है। इसके पूर्व तक हम लोग ने प्रथम अध्याय का अध्ययन किया। आज द्वितीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं वैदिकी प्रक्रिया के। तो यहाँ सूत्र है तृतीया होश छंदसी। तृतीया होश छंदसी। अब यहाँ द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी ये विभक्तियाँ कहाँ कहाँ होगी इसका ये प्रतिपादन कर रहे हैं। क्योंकि लोक में तो हमारे नियम है ही हैं, सूत्र हैं, तो वेद में भी उस नियम से अतिरिक्त कहाँ पर जैसे चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी करना, षष्ठी के स्थान पर चतुर्थी करना, कर्म में द्वितीया तो लोक में होती है, उसी तरह वेद में तृतीया भी होना इत्यादि नियम यहाँ पर बताए जाएंगे। तो पहला सूत्र है तृतीया होश छंदसी। जुहोते कर्मणि तृतीया स्यात् द्वितीया च। भू धातु के, भू धातु अर्थात भू धातु वाले क्रिया के जो कर्म है उसमें तृतीया विभक्ति हो और द्वितीया भी हो। छंदसी वेद में तो लोक में क्या होता है कि कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है, तो वेद में तृतीया विभक्ति होती है और द्वितीया भी होती है। अर्थात वेद में कर्म में द्वितीया विभक्ति का भी विधान है और तृतीया विभक्ति का भी विधान है। तो जैसे उदाहरण यहाँ दिया, यवाग्वा अग्निहोत्रम जुहोति। तो यहाँ यवाग्वा यहाँ तृतीया विभक्ति हो गई है यवागु शब्द से। तो जुहोति हु धातु है, हु क्रिया है, हु धातु की क्रिया जुहोति हो गया। तो उसके कर्म है अग्निहोत्र और अग्निहोत्र का ही विशेषण यवागु है यहाँ पर। तो यवागु कर्म होने के कारण कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इस सूत्र से तृतीया विभक्ति हो गई। तो यवागु शब्द से तृतीया विभक्ति हो जाने पर यवाग्वा ऐसा बना है। यवाग्वा अग्निहोत्रम जुहोति ये बना। तो फिर आगे यहाँ कहते हैं कि अग्निहोत्र शब्द अत्र हविषि वर्तते। अग्निहोत्र शब्द यहाँ हवि अर्थ में है। तो लोक में क्या है कि हवन करना, हवन करने इस क्रिया अर्थ में होता है, हवन करना इस अर्थ में लोक में प्रयोग है, लेकिन वेद में हवि अर्थ में है अर्थात हवनीय द्रव्य इस अर्थ में है। तो इसका क्या प्रमाण है? तो ये दो प्रमाण आगे देते हैं। यस्याग्निहोत्रमधिश्रितममेध्यमापद्येत और अग्नये हुयते। मतलब ये जिसकी अग्निहोत्र, जहाँ पर स्थित अग्निहोत्र रखा गया अग्निहोत्र अशुद्ध हो गया, ऐसा वाक्य के प्रयोग दृष्टिगत होने पर, ये प्रयोग होने पर, और अग्नय हुयते जिसको दिया जाता है अग्नि के लिए प्रदान करना इत्यादि जो व्युत्पत्ति है, इसके अवलोकन से यहाँ पर ये अग्निहोत्र शब्द हवि अर्थ में प्रयोग होता है वेद में। फिर यवाग्वाख्यम हवि देवतोद्देशेन त्यक्त्वा प्रक्षिपति इत्यर्थ। यहाँ अर्थ है यवागु जो हलवा विशेष यवागु है वह हवि जो पदार्थ है देवता को उद्देश्य करके दिया जाता है अर्थात छोड़ा जाता है अग्नि में, ये अर्थ है। तो यहाँ ये हुआ कि वेद में कर्म में भी तृतीया विभक्ति होती है, क्योंकि लोक में तो द्वितीया विभक्ति होती है, तो वेद में तृतीया भी होती है इसका। अब अगला सूत्र है द्वितीया ब्राह्मणे। ब्राह्मण विषये प्रयोगे दिवस तदर्थस्य कर्मणि द्वितीया स्यात्। ब्राह्मण विषय में, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में, ब्राह्मण ग्रंथ के प्रयोग के विषय में जो दिव धातु का प्रयोग हो रहा हो, तो दिव धातु के कर्म जो है वहाँ भी द्वितीया विभक्ति होगी, क्योंकि लोक में षष्ठी विभक्ति होती है दिवस तदर्थस्य इस सूत्र के द्वारा। इसके पूर्व में व्यवहरिपणयो
एक सूत्र है, तो वहाँ पर ये व्यवहार और क्रय इत्यादि का व्यवहार करने पर षष्ठी विभक्ति का विधान करते हैं, व्यवहारिपणो समर्थयो, इस सूत्र के द्वारा। तो यहाँ उसी की अनुवृत्ति इसमें भी आती है दिवस तदर्थस्य में, तो वहाँ भी दिव धातु के प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। ये अर्थ है, दिव धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति कर रहे हैं इस सूत्र के ब्राह्मण विषय अर्थ होने पर, ब्राह्मण ग्रंथ ये अर्थ होने पर षष्ठी को बांधकर। तो यहाँ गामस्य तदह सवायाम दिव्येयु, यहाँ दिव धातु दिव क्रिया है, दिव्येयु, तो गाम गो शब्द से यहाँ उसके कर्म है गो, तो यहाँ पर षष्ठी होनी चाहिए दिवस तदर्थस्य इस सूत्र से लोक में, लेकिन वेद में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई, तो गाम ऐसा बना। तो अस्य गाम, इसके गाय को, वे दिन, उस दिन, तद उस दिन व्यवहार करना चाहिए, उस सभा में व्यवहार करना चाहिए, ये अर्थ होता है। तो यहाँ गाम बना है, द्वितीय विभक्ति हुई है, गो ऐसा षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है लोक के तरफ। फिर अगला सूत्र है चतुर्थ्यर्थे बहुलम छंदसी, चतुर्थी के अर्थ में बहुलम बहुल भाव से वेद में क्या होता है, षष्ठी होती है। तो चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे पुरुष मृगस चंद्रमसः, चंद्रमा के लिए पुरुष मृग चाहिए, अर्थात पुरुष मृगी नहीं चाहिए, पुरुष मृग चाहिए, मृग चाहिए वो पुरुष मृग चाहिए, ये अर्थ है। तो यहाँ चंद्रमसः यहाँ षष्ठी विभक्ति हुई है, जबकि चतुर्थी के लिए अर्थ है यहाँ चंद्रमा के लिए, इस अर्थ में यहाँ चंद्रमसे ऐसा होना चाहिए था, चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ वेद में षष्ठी विभक्ति हो गई, तो चंद्रमसः ये रूप बना है। गोदा कालका दारवा घाटस ते वनस्पति नाम, वो वनस्पतियों के गोधा कालका और दारवा घाट ये सब हैं, ये अर्थ में नुकसानदायक हैं वनस्पतियों के, ये सब कीड़े विशेष अर्थ में है, गोदा कालका दारवा घाटा इत्यादि, तो ये वनस्पतियों के नुकसानदायक है। तो यहाँ पर वनस्पतियों के लिए ये चतुर्थी अर्थ में षष्ठी विभक्ति हो गई, तो वनस्पति नाम ये बना है, तो वनस्पतिभ्य ये अर्थ है। वार्तिक है षष्ट्यर्थे चतुर्थी वाच्यम, षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी भी होनी चाहिए, षष्ठी के अर्थ जहाँ हो वहाँ चतुर्थी विभक्ति होती है, ये वार्तिक का अर्थ है। क्योंकि सूत्र में कहा चतुर्थी के अर्थ में विकल्प से षष्ठी विभक्ति हो वेद में, तो ये वार्तिकार कहते हैं कि चतुर्थी षष्ठी के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए। जैसे या खर्वेण पिबती तस्यै खर्व, यहाँ तस्या होना चाहिए था षष्ठी विभक्ति, लेकिन चतुर्थी विभक्ति होकर तस्यै बना है। तो ये स्त्रियों के विशेष अवस्था में छिन्न अंग से जो पान करती है वो स्त्री छिन्न अंग वाला पुत्र उसका उत्पन्न होगा इत्यादि अर्थ ये है। तो यहाँ पर तस्या ऐसा षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन उसके जगह चतुर्थी विभक्ति हुई, तो तस्यै बना। अगला सूत्र है यजेश्च करणे, यज धातु, यज धातु के जो करण है तो उसमें भी विकल्प से वेद में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे घृतस्य घृतेन वा यजते, तो यहाँ पर विकल्प से करण में षष्ठी विभक्ति हो गई, तो घृतस्य बना, घृत शब्द से करण है, घृत के द्वारा यज्ञ करता है, इस अर्थ में यहाँ साधन है, साधन करण है, करण होने के कारण लोक में तो कर्तृकरण तृतीया से द्वितीया विभक्ति होती, घृतेन यजते होता लोक में, लेकिन वेद में षष्ठी भी हो ऐसा अर्थ है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति हो जाने पर घृतस्य यजते बना है। तो बहुल से है तो तृतीया विभक्ति भी हम मान लेते हैं, तो घृतस्य यजते और घृतेन यजते दोनों रूप वेद में होते हैं, लेकिन लोक में केवल घृतेन यजते यही होगा।